भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान का आह्वान किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर कल देश में रहा एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम और देवास में किया रोड शो। और पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व के सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय युवाओं ने औषधि, प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों के हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में कल देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। श्री आबे की जापान के नारा शहर के एक चुनावी सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री आबे के निधन पर गहरा दुख जताया है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 हो गई है। इस आपदा में 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 65 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 2 शवों की अभी पहचान की जानी है। इस हादसे के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। एनडीआरएफ ने यात्रा पर गए लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-234-38252 और 011-234-38253 जारी किया है। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड और कश्मीर डिवीज़न ने भी तीर्थयात्रियों के लिए क्रमशः हेल्पलाइन नंबर 0194-231-3149 और 0194-2496-240 जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अमरनाथ हादसे के दौरान वहां फंसे लोगों की जानकारी और मदद के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर 0755-255-5582 जारी किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग के टीटी नगर स्टेडियम में पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, आर्मी के लिए अग्निवीर और पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। यह प्रशिक्षण फोर्स की शारीरिक परीक्षा के लिए निर्धारित विधाओं दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक आदि का प्रशिक्षण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के माध्यम से संचालित हो रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए भी कई प्रतियोगी पुलिस और आर्मी में चयनित होते रहे हैं। भर्ती प्रशिक्षण में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार टीटी नगर स्टेडियम के कार्यालय से सदस्यता फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपसी विचार विमर्श के माध्यम से समन्वित सोच विकसित करने में मदद करती है।
क्षेत्रीय परिषदों की ये बैठकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी बेहतरीन कार्य योजनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने निर्वाचन ड्यूटी के दौरान 2 कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में शाजापुर जिले के मतदान केंद्र क्रमांक 7 ग्राम पंचायत भवन कड़वाला के मतदान अधिकारी क्रमांक 2 श्री रामेश्वर डडानिया सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपलिया इंदौर का 8 जुलाई को आकस्मिक निधन हो गया था। सतना जिले में पंचायत निर्वाचन ड्यूटी के दौरान प्रभारी तहसीलदार श्री गणेश देश भ्रातार की मैहर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने दोनों मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस चरण में 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम और देवास में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आग्रह किया, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कटनी में भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने का आह्वान किया। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से संवाद कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की मतगणना अब 20 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पहले यह मतगणना 18 जुलाई को किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान कराया जाना है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के मद्देनज़र दूसरे चरण की मतगणना की तिथि में परिवर्तन किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस चुनाव के पहले चरण की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 जुलाई को ही होगी। इसके लिए 6 जुलाई को मतदान कराया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राजधानी के जहांनुमा पैलेस में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का शुभारंभ किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का मूल कार्य चिकित्सकों का निर्माण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है। इसमें शोध एवं विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से ही शोध एवं विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है कि इस माह में ही हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ होने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि WHO की रिसर्च के अनुसार विश्व में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले विकसित देशों में उनकी मातृभाषा में ही चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसके उत्कृष्ट परिणाम भी देखने में आए हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मतदान प्रतिशत के बारे में अंतिम रूप से यह जानकारी दी है। प्रदेश के 39 जिलों के 92 विकासखंड की 6,607 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया गया था। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 81.92% मतदान हुआ है। इनमें 81.20% महिला, 82.60% पुरुष और 12.12% अन्य मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान कराया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया गया। ईद उल जुहा का त्यौहार आज देश भर में मनाया जाएगा। राजधानी सहित कई जगह कल बोहरा समाज ने यह पर्व मनाया। मानव अधिकार आयोग द्वारा वृद्धजनों के अधिकार विषय पर भोपाल में 11 जुलाई को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में एक और खिताब प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु में हुए कार्यशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के संचालक राहुल कपूर ने यह अवार्ड प्रदान किया। श्योपुर जिले के कराहल विकासखंड में बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। और केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी में कल विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर हरियाली को बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान का आह्वान किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर कल देश में रहा एक दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम और देवास में किया रोड शो। और पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।